अभी काशिफ भाई की जो स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे लगी है उस फैक्ट्री में, तो मैं आपको बता दूँ वो 2,800 यूरो लगी है। और जो लोग मैट्रिक पास हैं इंडिया पाकिस्तान में, क्या वो भी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं? तो जी इंडियन पाकिस्तानियों के लिए ये कंट्री बाहें फैलाए खड़ा है कि तुसी आ जाओ। और अगर इंडियन की बात करूं तो 2 से 2.5 लाख आराम से आप कमा सकते हैं। और अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूं तो 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ कहीं भी नहीं गए, हर महीने आप कमा सकते हैं। मैं कौन से कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो है लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है। और इसकी आबादी की अगर बात करूँ तो बहुत ही कम है। अगर आप लाहौर में पाकिस्तान में रहते हैं तो लाहौर भी लग्जमबर्ग से ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इंडिया मुंबई में रहते हैं तो जनाब मुंबई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है लग्जमबर्ग से। लेकिन एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि लोग वीडियोस तो बनाते हैं और बाद में आपको कहते हैं हाँ जी भाई जी आप अंदर आ जाए, सर्विस ले लें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। तो यार ये काम आप खुद कर सकते हो। और कौन सी वेबसाइट्स हैं, कितनी एज लिमिट है और क्या प्रोसेस होता है और कौन सी फील्ड में आपका वर्क परमिट लग सकता है लग्जमबर्ग का, तो एक एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले एज लिमिट का बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार मैंने आज तक नहीं देखा कोई इंसान 40 साल का 42 साल का हो और उसका वर्क परमिट पे वीज़ा लगा हो। मैं आपको यहाँ पे ये कोई झूठी सच्ची व्यूज़ के चक्कर में नहीं कह सकता हाँ भाई 50 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर आप स्टडी प्रोग्राम में जाते हैं तो यार उसमें एज लिमिट नहीं होती। अगर आप यूके में स्टडी बेस के लिए वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं ऑफिसली कर सकते हैं, जर्मनी में करना चाहते हैं ऑफिसली कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने की कोई भी लिमिट नहीं होती। और वर्क परमिट में मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि एज लिमिट करती है, कि चाहे आपकी आईटी से रिलेटेड भी फील्ड है ना, तो आप खुद सोचें कि अगर आपके पास एक कंपनी है आप क्या कहोगे, आप क्या सोचोगे कि तो किंज दा बंदा चाहिए, 40-50 साल वाला बंदा चाहिए, फिर आपको चाहिए कोई 20-30 साल वाला बंदा या लड़का या लड़की चाहिए, क्योंकि हर एक का यही माइंडसेट होता है जितने भी ऑनर या कंपनी वाले होते हैं। लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो, आपकी लक है कि आपको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा वीज़ा रेशो आपका कम होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि असली एज क्या है, जो सबसे अच्छी एज है। तो जनाब अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और आपकी एज है 22 से लेके 30 साल तक या 30 साल से लेके 37 साल तक, तो ऑफिसली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कितनी उम्र आप लोगों की होनी चाहिए लग्जमबर्ग का वीज़ा हासिल करने के लिए। और अभी ये बता दूं कि कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे लग्जमबर्ग में क्या है कि वेयर हाउस में भी लोगों को जॉब मिल सकती है, यहाँ पे एज अ क्लीनर भी जॉब मिल सकती है। एजुकेशन बहुत मैटर करती है आप लोगों की, ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैंने क्लीनर कह दिया तो हाँ भाई कोई भी बंदा आ जाएगा। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ। यहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में जॉब्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा कंट्री है और ये अपना एग्रीकल्चर का जितना भी सामान होता है स्पेन से मंगवाता है, पुर्तगाल जैसे कंट्री से मंगवाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ही कम चांसेस हैं। और अगर आप प्लम्बर हैं और अगर आपके पास कोई भी किसी भी कैटेगरी का आपके पास कोई कोर्सेज़ के डिप्लोमाज हैं, जैसा कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ के अगर आपके पास डिप्लोमे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। और सबसे हाई रेट किन का है, तो अगर आपकी फील्ड आईटी इंजीनियर से रिलेटेड है तो ऑफिसली आपके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि लग्जमबर्ग का वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपकी फील्ड अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स आपने किया हुआ है, कोई आपके पास मैकेनिकल सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमेज हैं, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बता दूँ अगर आप प्लम्बर हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती है, जिसको आप हाईली स्किल्ड पीपल में आपकी कैटेगरी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एज अ क्लीनर है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा ही कर सकता है, क्योंकि इसमें आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है। लोग एम आपको चिपका देते हैं कि हाँ भाई ये अप्लाई कर दो हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको अभी बताने लगूँ सबसे हाई चांस किन का है। अगर आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है और या फिर अगर आप इंजीनियर हो और आपकी फील्ड इसी कैटेगरी की है और मैनेजमेंट में है, तो आपके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि लग्जमबर्ग का आप वीज़ा अप्लाई करोगे और आपको आपका वीज़ा विदिन 3 से 4 वीक के अंदर ही मिल जाएगा। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हफ़्ता ज़्यादा ही बोल दिया कि 4 वीक। और जब आपको वो वीज़ा मिलता है, मिसाल के तौर पे आप अगर नर्सिस वगैरह हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नर्सें हैं, ठीक है, वो भी मुझे बहुत मैसेज करते हैं और जिनकी फील्ड मेडिकल से रिलेटेड है। ऑफकोर्स लग्जमबर्ग को इस टाइप के बंदे और बंदियां चाहिए, क्योंकि लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है अपने मतलब के बंदे को वो सब कुछ देता है, ठीक है। और
इसकी अम्बेसी पाकिस्तान में ये लोग बहुत मैसेज करते हैं, तो यार ये बेल्जियम अम्बेसी भी इसको डील करती है, और इंडिया वालों के लिए तो वैसे ये बहुत आसान है इसका वीज़ा हासिल करना। मैकेनिकल इंजीनियर, आईटी से रिलेटेड, और आप अगर डॉक्टर वगैरह हैं तो आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा हर हाल में अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बैठ के आप जितने भी पैसे कमा लें, आपका सिर्फ ना गुजारा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आपकी इनकम आपको उस हिसाब से नहीं मिलती जितना आपका हक है। और अगर मैं आपको अपने दोस्त की बात बताऊं, तो मेरा दोस्त है पाकिस्तानी, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में एक सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजमेंट में काम करता था, और उसकी पाकिस्तान में सैलरी उसको मिलती थी 1,35,000 रुपीज़, ठीक है। तो समझ लें 1.5 लाख आप लगा लें। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पे खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं, बिजली, पानी, बिल वगैरह, तो इस वजह से यार उसको उसका हक नहीं मिल रहा था। मैंने उसको भी कहा था, ये मैं आपको 3 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, और उसका वीज़ा अप्लाई हो गया, और अभी लग्जमबर्ग में उसको उसी फील्ड में जॉब मिली है, ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्री टाइप, और सिर्फ यही नहीं, मैनेजमेंट में। और उसका नाम क्या था? काशिफ। तो काशिफ भाई ने जब लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई किया, और इस बीच में उनके तकरीबन 3 हफ्ते लग गए थे, और बाद में जब वो यहाँ पे आ गए लग्जमबर्ग में, तो उनको उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी फील्ड में जॉब मिल गई थी मैनेजमेंट में। और क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्री का ना इंडिया पाकिस्तान में स्कोप तो है, लेकिन आपको पैसे अच्छे नहीं मिलते। हाँ, दुबई में कुछ लोग पैसे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन दुबई सऊदीया में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो इस वजह से लोग गल्फ़ कंट्री से थोड़ा सा निकल के यूरोप की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि यूरोप में जब आप आ जाते हैं, तो यूरोप में आपके पास इधर उधर और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं आपके बच्चों के लिए। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। फैमिली का अभी मैंने जिक्र कर ही दिया, तो ये भी बता दूं, लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है, अगर आपने वीज़ा अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ भी अप्लाई करना है, तो भी आपका लगना ही के चांसेस होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा हाई तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का वीज़ा लग भी जाता है। लेकिन कुछ लोगों का वीज़ा वो रिजेक्ट भी करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ भी अपना वीज़ा अप्लाई करें, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अभी काशिफ भाई की जो स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पर लगी है उस फैक्ट्री में, तो मैं आपको बता दूँ, वो 2,800 यूरो लगी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा हाँ भाई कोई 3,000 यूरो, कोई 4,000 यूरो लग गई है, जितनी उनकी एग्जैक्ट फिगर है मैंने आपको वो बताया है, जो कि स्टार्टिंग में फिर भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो ये कितना कोई तकरीबन 6-7 लाख बनता है यार, तो ये फिर भी बहुत अच्छा है। कहाँ पे वो काशिफ भाई हाली 1.25 लाख कमा रहे थे, 1,42,45,000, और अभी माशाल्लाह वो कितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी वो कहते हैं कभी कभी, यार यहाँ पे सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। देते थे जनाब, लग्जमबर्ग और पूरे यूरोप में काम तो आपको खुद ही करने होंगे। और अभी कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो ही वेबसाइट में आप लोगों को बताने लगूँ जहाँ पे काशिफ भाई का वीज़ा लगा था लग्जमबर्ग का, तो यहीं पे आपने खुद भी अप्लाई करना है। आपकी अगर एजुकेशन अच्छी है, तो यार आपको क्यों किसी बंदे के पास जाना है? आप अपना लैपटॉप का काम जानते हो, अपना कंप्यूटर, अपने मोबाइल का काम जानते हो, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपको गूगल ओपन करना आता है, तो कितने प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों आपको तीसरे बंदे के पास जाना है? आप खुद से अप्लाई करो। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया तो कितना खर्चा आ जाएगा आपका? 1 लाख रुपया ज़ाया हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो वो आपको अपील करने का भी मौका देते हैं, और आपको रीज़न भी प्रोवाइड करते हैं कि क्यों हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया। तो आप उसके ऊपर दोबारा से वर्कआउट करो, और फिर से अपने लिए वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई तीसरा बंदा मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप वो हायर करें, क्योंकि जब आप तीसरा बंदा हायर कर लेते हैं, तो इसमें आप फंस जाते हैं। क्योंकि तीसरे बंदे ने तो पैसे ले लेने हैं, चाहे आपका वीज़ा यहाँ लगे या ना लगे, लेकिन आप काफ़ी परेशान हो जाते हो। और जो लोग मैट्रिक पास हैं इंडिया पाकिस्तान में, क्या वो भी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी एजुकेशन यार मैटर करती है। लोग सिर्फ आपको चिपकाते हैं, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। तो आपका भी काम है, हाँ भाई लग जाएगा, मैं मैट्रिक पास हूँ तो मेरा भी वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने वेयर हाउस में या एज अ क्लीनर में लग्जमबर्ग में जॉब करनी होती है, तो फिर भी एटलीस्ट आपकी एजुकेशन मैटर करती है, और एफएससी तक तो होनी चाहिए आपकी एजुकेशन। तो जब आप लग्जमबर्ग में आ जाते हैं, और आपको फिर अपने लिए लग्जमबर्ग में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है, जो कि आसान है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि आसानी से आपको मिल भी जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप ये क्वेश्चन करते हो कि सलमान, ये लग्जमबर्ग को क्या परी है कि हम इंडियन पाकिस्तानी को, एशियन कंट्री को, लोगों को यहाँ पे अपने कंट्री में बुलाता है। ये यूरोप से भी तो बंदे कलेक्ट कर सकता है ना, ऑफकोर्स कर सकता है। और आपका ये क्वेश्चन की मैं कदर भी बहुत करता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली हर बंदे के माइंड में आता है। तो इसलिए लग्जमबर्ग चाहे तो यहाँ से भी बंदे कलेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको पैसे 20 यूरो, 18 यूरो पर आवर के हिसाब से पे करना होता है।
क्यों, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। और हम देसी लोगों का क्या होता है कि हम देसी लोग 13, 12, 14, 12, 13, 14 यूरोज़ में भी हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। इवन कभी कभी कुछ फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं लक्समबर्ग में जो आपको पर आवर के हिसाब से 11 यूरो भी देते हैं, तो फिर भी उनका फ़ायदा ही होता है। अगर हम 11 यूरो में काम कर रहे हैं तो अगर कोई गोरा इनके पास काम करेगा तो वो 11 यूरो में इनके पास काम नहीं करेगा, वो करेगा 17 में, 18 में, या थोड़ा ज़्यादा ही करता है। तो इसलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब था कि हम एशियन को वो थोड़े से कम पैसे देते हैं, 10 यूरो, 11 यूरो में उनका भी काम हो जाता है और हम भी कहते हैं हाँ भाई हम इतने पैसों में हैप्पी हैं और खुश हैं। और कुछ लोगों को होटल मैनेजमेंट में भी एज अ वेटर भी जॉब मिल सकती है, मैनेजमेंट में भी मिल सकती है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमाज हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है लक्समबर्ग में आने के लिए। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमाज ही नहीं है, चाहे आपकी कोई भी फील्ड है, यहाँ प्लम्बर, सलोन, आप कुछ भी करते हो, आपके पास डिप्लोमाज नहीं है तो समझ लें आपके आधे से भी आधे चांस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी और सारी वेबसाइट के नाम मैं नीचे मेंशन डिस्क्रिप्शन में करने भी लगाऊं, आप वहां से खुद अप्लाई करें। ठीक है, एक दफ़ा नहीं होता, आप फिर से करें। और यहाँ पे फिर से अप्लाई करने का आपको मैं बता दूं कि ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने तो 10 जगह पे सलमान अप्लाई कर दिया, मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, वो कि साड़ी फुफी के पुत्र लग गए हैं। उनके पास हर रोज़ 100, 200, 500, हज़ारों की तादाद में उनके पास मेल्स आती हैं। तो इस वजह से आपने अपनी किस्मत आजमानी है और बार बार करना है। ठीक है, आपने अपना कवर लेटर अच्छे से बनाना है, क्योंकि लक्समबर्ग का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो मेन 2 चीज़ें हैं, आपका सीवी और आपका कवर लेटर। सीवी में क्या होता है, पूरा आपका बायोडेटा होता है, और कवर लेटर में भी आपका बायोडेटा ही होता है कि हाँ भाई मेरी ये फील्ड है, आप पूरा डिटेल से छाप सकते हैं कि हाँ मैं वो इस चीज़ में बहुत महारत रखता हूँ। और वहाँ पे आप कवर लेटर जब आप बनाते हैं तो वहाँ पे अपना स्पोर्ट जोन भी थोड़ा सा लिखा करें कि हाँ भाई मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, मैं एज आ फुटबॉल और क्रिकेट, मुझे जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखा करें, या वॉलीबॉल। तो इससे इंसान थोड़ा सा और कूल लगता है कि हाँ यार ये बंदा हमें समझ में आ सकता है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करनी होती है, और ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, सीवी और कवर लेटर। और किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एम्बेसी वालों को आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, बस यही आप लोगों का रिस्क है और ये रिस्क आपने खुद उठाना है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में लिख सकते हैं मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।